Hello bachcho, let's read the question. A person consumes a starchy food. The chyme was analyzed before it enters the duodenum. It will show the presence of. In this question, the key concept is chyme. Basically, chyme क्या होता है? It is a thick semi-fluid. It is a thick semi-fluid, semi-fluid mass of partially or partial digested food. Digested food, also the digestive secretion which is formed in the stomach. ये कहाँ पे बन रहा है? स्टमक में बनता है और इंटेस्टाइन में बनता है ड्यूरिंग द डाइजेशन। डाइजेशन के टाइम पर ये बनता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि अगर एक पर्सन ने स्टार्ची फूड खाया है तो हमने काइम को एनालाइज किया बिफोर इट एंटर्स द डिओडेनम, तो वो किसके प्रेजेंस को शो करेगा? सो बेसिकली वी ऑल नो दैट कार्बोहाइड्रेट पहला बायोमोलिक्यूल होता है जो डाइजेस्ट होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट is the first one to be digested, is the first one to be digested, टू बी डाइजेस्टेड। जो स्टार्च होता है फूड के अंदर वो एक्ट, उस पे कौन एक्ट करता है? सलाइवरी अमाइलेज। यानी कि जो स्टार्च होता है इस पे कौन एक्ट कर रहा है? सलाइवरी अमाइलेज, और वी कैन सिंपली से टायलिन। वी कैन सिंपली से टायलिन। ये टायलिन जो होता है ये स्टार्च को तोड़ देता है इनटू डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज। ये क्या करता है? स्टार्च को तोड़ देता है, यहाँ पे टायलिन है, ये तोड़ देता है डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में, तोड़ देता है। जितना भी स्टार्च होता है डाइट में इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय द सलाइवरी अमाइलेज, लेकिन जो बचा कुचा होता है वो कहाँ चला जाता है? इंटेस्टाइन में चला जाता है, नीचे स्टमक में चला जाता है। अमाइलेज जो होता है वो स्टमक में इनएक्टिवेट हो जाता है। जो ये टायलिन होता है यानी सलाइवरी अमाइलेज जो होता है ये इनएक्टिवेट हो जाता है स्टमक में, इसलिए ये वहां पर वर्क नहीं कर पाता है। जो भी वर्क ये करता है वो माउथ में ही करता है। सलाइवरी मतलब पूरे हमारी ओरल कैविटी में ही वर्क करेगा। 30% डाइजेशन कर देता है स्टार्च का, लेकिन जब स्टमक में जाता है तो ये टायलिन यानी अमाइलेज जो होता है ये इनएक्टिवेट हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है? काइम जो होता है, काइम ऑफ पर्सन हु हैज कंज्यूम्ड ओनली स्टार्च, तो वो क्या करेगा? अब वहां पर क्या है? काइम के एनालाइजेशन से पहले ही वहां पर क्या है? उसने कितने किस में तोड़ा है? डेक्स्ट्रिन में तोड़ा है। टायलिन ने डेक्स्ट्रिन में तोड़ा था और माल्टोज में तोड़ा था। माल्टोज में तोड़ा था, लेकिन सारा डाइजेशन तो हुआ नहीं, यानी रिमेनिंग क्या बच गया? स्टार्च बच गया इन द स्टमक। फिर काइम आता है एंड देन ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे हमसे कहा गया है कि काइम को एनालाइज करने से पहले जिसने स्टार्च खाया है वो किस चीज का प्रेजेंस शो करेगा? तो इट विल बी डेक्स्ट्रिन, माल्टोज एंड स्टार्च। स्टार्च इज द रिमेनिंग स्टार्च जो बच जाता है, जो टायलिन नहीं डाइजेस्ट कर पाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माल्टोज, डेक्स्ट्रिन और स्टार्च। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू।